हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 4 अगस्त की वर्कशीट में। जैसा कि आप बच्चों देख सकते हैं, ये वर्कशीट क्लास 9th के लिए है। वर्कशीट का टॉपिक आज इंग्लिश है और आज हम यहाँ पे लिटरेचर का एक कॉम्प्रिहेंशन करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे बच्चों आपको लिखना है अपनी क्लास टीचर का नाम। जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं, लिटरेचर का एक टॉपिक है। यहाँ पे 3 पिक्चर्स दे रखी हैं, जो 3 पिक्चर्स आपकी बुक्स में से ही ली गई हैं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि आपकी इंग्लिश की 2 बुक्स हैं, दोनों का ये फर्स्ट चैप्टर में से ये पिक्चर्स ली गई हैं। जो पिक 1 और पिक 3 है, यानी कि ये वाली पिक्चर और ये वाली पिक्चर, ये दोनों एक ही चैप्टर की हैं और ये जो पिक्चर है वो अलग चैप्टर की है। अब इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए बच्चों और कोशिश करिए पहचानने की कि ये कौन सा चैप्टर है। किस चैप्टर में एक बच्चा था और वो बच्चा खो जाता है और वो रोने लगता है। पहले बच्चा मेले में गया होता है अपने पेरेंट्स के साथ। याद आया बच्चों कौन सी कहानी थी वे? उसी कहानी के बेसिस पे इसमें आगे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। और पिक्चर नंबर 2 में बच्चों स्कूल्स एंड फंक्शन एक हमने चैप्टर किया था बच्चों पिछली क्लासेस में, जिसमें हमने आज के स्कूल और आज से आने वाले कुछ सालों के बाद के स्कूल यानी कि फ्यूचर स्कूल के बारे में पढ़ा था। तो जो पिक नंबर 2 है उसमें उस सब के बारे में लिखा हुआ है। चलिए बच्चों आगे के प्रश्न करते हैं। Look at the given set of pictures and answer the following question। आपको बच्चों क्या करना है, आपको पिक्चर को देखना है और उसके बाद आपको बताना है, जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। सो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज विच चैप्टर डू द पिक 1 and 2 रिमाइंड यू ऑफ। पूछा है जो पिक्चर नंबर 1 है और जो पिक्चर नंबर 2 है वो आपको कौन से चैप्टर की याद दिलाते हैं। तो बच्चों ये है हमारी पिक्चर नंबर 1 जिसमें बच्चा खो जाता है, खोने को हम बोलते हैं लॉस्ट, और ये पिक्चर भी हमारी द लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर में से है। एंड जो पिक नंबर 2 दे रखी है बेटा, एक ऐसे स्कूल के बारे में है जिन स्कूलों में आप हम आज पढ़ रहे हैं, बट ये चैप्टर तो फ्यूचर में लिखा गया है। सो द फन दे हैड करके कोई चैप्टर था, याद करिए आपको याद आया? तो चलिए पूछा है पिक 1 और पिक 2 आपको किसकी याद दिलाती है। तो हमने पढ़ लिया बच्चों, पिक 1 हमें द लॉस्ट चाइल्ड की और जो पिक्चर नंबर 2 है वो हमें द फन दे हैड की याद दिलाती है। अब दोनों तो एक साथ नहीं लिख सकते, बट हमारे पास थर्ड ऑप्शन है बोथ 1 and 2, यानी कि 1 भी है और 2 भी है। सो बच्चों हम कौन सा चूज़ करेंगे? हम चूज़ करेंगे बच्चों ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है बच्चों, हु ऑल आर विजिबल इन पिक 1। अब पूछा है बच्चों पिक्चर नंबर 1 में कौन कौन विजिबल है। तो बच्चा है, बच्चे की मम्मी है और बच्चे के पापा है। तो बच्चों चाइल्ड भी है, उसके पेरेंट्स भी हैं। अब चलिए देखिए बलून सेलर है क्या? तो बेटा हमें पीछे ये बलून सेलर भी दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर हमारे पास आंसर है ऑल ऑफ देम, क्योंकि बच्चा भी है, उसके पेरेंट्स भी हैं और बलून सेलर भी है। अब पिक 2 पूछा गया है, पिक 2 रिमाइंड्स यू ऑफ। अब पिक 2 आपको किसकी याद दिलाते हैं? टॉमी एंड मागी, जॉय एंड नेहा, इरफान एंड जुबी या सोनू एंड मोनू। अब बच्चों सोनू मोनू भी हमने नहीं पढ़ा, इरफान एंड जुबी भी नहीं पढ़ा, नेहा एंड जॉय भी नहीं पढ़ा, पर टॉमी और मागी हमने ज़रूर पढ़ा था द फन दे हैड चैप्टर में। आगे पूछा है इन पिक 3 द चाइल्ड इज व्हाट। पूछा है जो पिक्चर नंबर 3 है उसमें बच्चा क्या कर रहा है। बच्चा जैसा कि हमने देखा है सो तो नहीं रहा, ना हंस रहा है ना पढ़ रहा है, बच्चा उसमें रो रहा होता है। और रोने का कारण क्या होता है? जो बच्चा है वो मेले में खो जाता है अपने पेरेंट्स से, और खोने के बाद उसको कुछ भी नहीं चाहिए होता है, ना उसको गुब्बारे चाहिए होते हैं, ना उसको स्नेक चार्मर को देखना होता है, ना उसको बलून चाहिए होते हैं। All he wanted was his parents only and that's why he was crying. So इसका आंसर 1 होगा। What do we use for online learning? पूछा है हम ऑनलाइन लर्निंग के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं। मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट या ऑल ऑफ देम। अब कुछ बच्चे तो ये वर्कशीट्स मोबाइल पे देख कर करते हैं, कुछ कंप्यूटर में देख के करते हैं,
और कुछ टैबलेट यानी कि जैसे हम टैब कहते हैं ना बच्चों, उसमें करते हैं। सो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों को यूज़ करके करता है। अगला क्वेश्चन पूछा है बच्चों, हु इज़ द ऑथर ऑफ द फन दे हैड। पूछा है हमको जो फन दे हैड चैप्टर है बच्चों, उसका ऑथर कौन है? तो बच्चों मार्गी तो उसका कैरेक्टर होती है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो नहीं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो हमारी एक पोयम है, उसके पोएट है, और ऑल ऑफ दम तो हो नहीं सकता। तो जो इसाक है बच्चों, ही इज़ द ऑथर ऑफ द चैप्टर द फन दे हैड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एंटोनिम ऑफ लर्निंग। अब एंटोनिम का मतलब क्या होता है बच्चों? उल्टा। लर्निंग का उल्टा क्या हो सकता है? नॉलेज भी नहीं हो सकता, एजुकेशन भी नहीं हो सकता, और लिटरेसी भी नहीं होता। लर्निंग का मतलब होता है कुछ सीखना, और उसको इग्नोर करना, मतलब नहीं सीखना, इग्नोरेंस। सो लर्निंग का एंटोनिम क्या हो जाएगा बच्चों? इग्नोरेंस। अब आगे पूछा गया है, अ चाइल्ड वेंट टू द मार्केट टू बाय एन ऑरेंज, अ कैंडी एंड एन अम्ब्रेला। विच पार्ट ऑफ स्पीच डू यू अंडरलाइन वर्ड्स रिप्रेजेंट? अब बच्चे एन द क्या होता था हमारा, जिसमें हम एन द पढ़ते थे? वो होता था बच्चों आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में हम पढ़ते हैं एन द। तो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है बच्चों? आर्टिकल। तो बच्चों ये हमारी इस तरीके से इंग्लिश की वर्कशीट आज की कंप्लीट हो गई। मैं आशा करती हूँ कि आपने ये पूरी की पूरी कर ली होगी। चलिए तो अगली वर्कशीट में बढ़ते हैं बच्चों। अगली वर्कशीट बच्चों हमारे पास है सोशल साइंस की, यानी कि एसएसटी की। तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वर्कशीट भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की है, 4 अगस्त की वर्कशीट है, और ये सोशल साइंस की कंटेम्प्रेरी इंडिया, जिसको आप ज्योग्राफी भी बोलते हैं बच्चों, उसकी है। क्या है नाम? इंडिया साइज एंड लोकेशन, मतलब भारत का साइज, उसका लोकेशन। यहाँ पे बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप अपने क्लास टीचर का नाम। चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं मेन पॉइंट्स। अब बेटा ये जो वर्कशीट ली गई है, ये आपके एसएसटी के चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन में से ले रखी है। अब मैं आशा करती हूँ कि आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा चैप्टर। ये सारा का सारा उसी चैप्टर से लिया गया है। एक तरफ लिखा है बच्चों लोकेशन और दूसरी तरफ लिखा है साइज। तो चलिए सबसे पहले हम लोकेशन का पढ़ते हैं। अ कंट्री इंडिया इज़ लोकेटेड इन द एशियन कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ। बोल रखा है जो हमारा अर्थ है बच्चों, जो हमारी पृथ्वी है, वहाँ पे इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट में है बच्चों। जो आगे बताया गया है, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ इट्स मेनलैंड्स आर 8 डिग्री 4 नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड। अब यहाँ पे बच्चों क्या दे रखा है हमको? लैटिट्यूड्स के बेसिस पे हमें इसका साइज बता रखा है, बिल्कुल बता रखा है कि कहाँ पे लोकेटेड है। नेक्स्ट दे रखा है बच्चों, द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ इट्स मेनलैंड इज 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब हमें बता रखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है बच्चों। ये हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो अर्थ है, उसको 2 हाल्फ में डिवाइड कर देती है। ये हो गया 1 और ये हो गया 2। आगे बोला है बच्चों, इन द साउथ ईस्ट ऑफ द मेनलैंड्स लाई द अंडमान एंड निकोबार एंड in the Bay of Bengal and in the southwest lies the island लक्षद्वीप एंड अरेबियन सी। ये हमें बता रखा है कि साउथ वेस्ट में क्या है और साउथ वेस्ट में क्या है। 2 आइलैंड से बच्चे, उनका नाम बता रखा है। अब देखो बच्चों, हम यहाँ पे देख सकते हैं जो ऊपर लिखा है वो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा था कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है अर्थ के, तो आपको दिखाई दे रहा है क्या? देखिए एशियन कॉन्टिनेंट कहाँ है, ये लिखा है इसके नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट, ये बेटा यहाँ पे है, पूरा दे रखा है आपको। आगे बोला था हमें बताया गया था कि इंडिया के बीचों बीच एक लाइन जाती है जो उसको 2 हाल्फ में डिवाइड कर देती है, उसका नाम लिखा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये रही बच्चों वो लाइन। आगे हमें साइज़ बताया गया था इंडिया का। देखो हमें साइज़ बताया था, द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड लिखा था 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 ईस्ट। अब बच्चे यहाँ देखो, ये होता है लैटिट्यूड, और ये जो लाइन आ रही है ना बच्चों, उसे बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड।
अब यहाँ पे आपको दे रखा है, देखिए ये लैटिट्यूड में और ये दे रखा है लॉन्गिट्यूड में, ये इसका साइज़ दे रखा है, हमें लोकेशन बता रखी है हम लोगों को। अब चलिए बच्चों साइज़ भी पढ़ लेते हैं। The landmass of India has an area of 3.28 million square kilometer, which accounts for about 2.4% of total geographical area of the world. हमें बता रखा है जो लैंड मास है इंडिया का वो है बच्चों 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हमारा जो पूरे वर्ल्ड का जियोग्राफिकल एरिया है उसका 2.4% है। आगे दे रखा है इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब ये क्वेश्चन आपका पेपर में भी आता है बच्चों, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आप सारे के सारे याद भी करेंगे। साथ में बताया गया है कि जो इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। सबसे पहले रशिया, फिर कनाडा, फिर USA, फिर चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड फिर 7th नंबर पे इंडिया। लैंड बाउंड्री इज़ अबाउट 15,200 kilometer and the total length of coastline of mainland includes the islands is 7,514 and 6 kilometers. आगे बोल रखा है बच्चों the time gap between local time of Arunachal Pradesh and Gujarat is about 2 hours because the longitudinal difference is 30 degree. As the time difference of one longitude is about 4 minutes. अब बच्चों हमें क्या बोल रखा है, जो इंडिया है बच्चों उसमें एक टाइम गैप आता है लोकल टाइम में। जो हम लोकल टाइम आपको पता ही होगा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का जो लोकल टाइम है बच्चों उसमें 2 घंटे का डिफरेंस आता है। अब 2 घंटे का जो डिफरेंस आता है वो किस वजह से आता है, वो आता है बच्चों लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस की वजह से। लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस क्या होता है, अभी यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की मैं बात करूँ तो काफ़ी डिस्टेंस है ना, काफ़ी दूर है। इस बीच में 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है यहाँ और यहाँ के टाइम में। हेंस एज द टाइम डिफरेंस ऑफ वन लैंगिट्यूड। अब बेटा ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो टाइम डिफरेंस है बेटा 1 लॉन्गिट्यूड का, उसका मतलब होता है 4 मिनट। अब 30 × 4 कितना हो गया, 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब कितना होता है, 2 घंटे। हेंस टू मेक यूनिफॉर्मिटी ऑफ टाइम थ्रू आउट द कंट्री 82 degree 30 east longitude is taken as standard meridian of India which passes through मिर्ज़ापुर in उत्तर प्रदेश। अब बच्चों एक ही कंट्री में अगर 2 टाइम होते, जैसे हम पढ़ते हैं ना, यहाँ इंडिया का टाइम कुछ अलग है और लंदन का टाइम कुछ अलग है। अब अगर इंडिया में 2 जगहों का टाइम अलग अलग होता तो वो थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती। तो इस वजह से क्या किया बच्चों, बीच का एक टाइम ले लिया और उस टाइम को हमने क्या कर दिया, उस टाइम को हमने स्टैंडर्ड टाइम डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, और जो वो लिया गया है वो कहाँ का है बेटा, जो ये लिखा है यहाँ पे देखो, हेंस वी टेक यूनिफॉर्मिटी ऑफ टाइम थ्रू आउट द कंट्री। यूनिफॉर्मिटी मतलब सब जगह सेम टाइम। हमने क्या लिया है, 82 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को लिया गया है और उसको हम क्या बोलते हैं, एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया विच पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश। मिर्ज़ापुर कोई जगह है बच्चों उत्तर प्रदेश, वहाँ का जो भी टाइम रहता है वो हम स्टैंडर्ड टाइम मान लेते हैं। अब चलिए बच्चों क्वेश्चंस दे रखे हैं कुछ, उन क्वेश्चंस को करते हैं हम। पहला प्रश्न दिया हुआ है बच्चों हमें, विच आइलैंड ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन अरेबियन सी। अब पूछा है अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है। बच्चों ये अरेबियन सी दिख रहा है आपको, कौन सा आइलैंड है यहाँ पे, लक्षद्वीप आइलैंड। तो ये आपके पहले प्रश्न का आंसर है कि जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो अरेबियन सी में पड़ता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, विच लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इन ऑलमोस्ट 2 हाफ्स। कौन सा लैटिट्यूड है बच्चों जो इंडिया को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है, तो हमने पढ़ा है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है। अगला प्रश्न है बच्चों, राइट डाउन द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडियन मेनलैंड। आपको इंडियन मेनलैंड के लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बताने हैं। तो बच्चों लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हम लोगों को यहाँ सारे के सारे दे रखे हैं। लैटिट्यूड वाला ये दे रखा है बच्चों एंड लॉन्गिट्यूड वाला ये दे रखा है। सो ये आपका प्रश्न है तीसरा। ये आपका दूसरा था बच्चों, ये आपका तीसरा प्रश्न था, पहला प्रश्न था, सॉरी, पहला दूसरा तीसरा तीनों प्रश्न हो गए आपके। मैं आशा करती हूँ बच्चों आपने लिख लिया होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम।
Question number 4 says, if Delhi is located almost at 77°30 east longitude, then what will be the difference between local and standard time? अब बच्चों आपको पता है, हमने पढ़ा है ऊपर कि भाई क्यों, क्योंकि टाइम गैप आ जाता है लोकल टाइम ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात में, विच इज़ अबाउट 2 hours. तो इस वजह से हम लोग क्या कर देते हैं, डिफरेंस की वजह से हम एक स्टैंडर्ड टाइम लेके चलते हैं. तो आपको ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो टाइम डिफरेंस है 1 लॉन्गिट्यूड का, उसको हम 4 मिनट में बोलते हैं. तो बेटा जो डिफरेंस बिटवीन मिर्ज़ापुर एंड दिल्ली लॉन्गिट्यूड कितना हो गया, 82 डिग्री ईस्ट माइनस दिल्ली का कितना है 77 डिग्री ईस्ट. इन दोनों को माइनस किया बच्चों तो 30 डिग्री से 30 डिग्री कैंसिल हो गया. 82 माइनस 77 5 डिग्री. अब हमने पढ़ा था कि टाइम डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 लॉन्गिट्यूड इज इक्वल्स टू 4 मिनट्स. हेंस टाइम डिफरेंस बिटवीन दिल्लीज लोकल एंड स्टैंडर्ड टाइम कितना हो जाएगा, 4 मिनट तो यहाँ निकला था और यहाँ पे हमारा 5 आंसर आया था. तो 5 into 4 20 मिनट इज आवर आंसर. आशा करती हूँ बच्चों आपने उतार लिया होगा. तो बच्चों इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट समाप्त होती है. इट्स ओवर नाउ. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. कल मिलते हैं बच्चों कल की वर्कशीट के साथ. तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ.